हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज इस वीडियो में हम बिहार पुलिस परीक्षा स्पेशल करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू करे हैं जिसका हम भाग 2 डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में हम पिछले 7 से 8 महीना के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं बिहार पुलिस परीक्षा के हिसाब से उन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे और ये है इस सीरीज का भाग 2। अगर आप इसका भाग 1 नहीं देखें तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अगर आप इस सीरीज का कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 8 महीने के करंट अफेयर्स की एक मैगजीन तैयार किया हूं जो कि बिहार पुलिस परीक्षा स्पेशल है। इसमें मैंने पिछले 8 महीना के जो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि 4 ऑप्शन के साथ हैं और इसका प्राइस है मात्र 25 रुपया। तो अगर आप इस मैगजीन को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। इस मैगजीन को आप पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे की सहायता से भी खरीद सकते हैं। इस नंबर पे पेमेंट करने के बाद जो आपका पेमेंट स्क्रीनशॉट होगा उसको इस व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इस मेल आईडी पे सेंड करना होगा ताकि मैं आपको जो मैगज़ीन है भेज सकूं। अगर आपको इस मैगज़ीन की रिगार्डिंग कोई क्वेरी है या फिर अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमको इस व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमको इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, चेंज मेकर अवार्ड 2019 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो चेंज मेकर अवार्ड जो है ये दिया जाता है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, जो कि इस साल दिया गया राजस्थान की लड़की पायल जागेड़ को। और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ही द्वारा दिया गया है ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार 2019 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वच्छ भारत मिशन के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने बोर्डले पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो बोर्डले पुरस्कार है ये दिया गया है भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को। जो अमर्त्य सेन है इनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। अगर बात की जाए कि इस साल किसे दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़, तो इस साल दिया गया है 3 लोगों को। कौन कौन से हैं? अभिजीत बनर्जी विनायक जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, एस्थर डुफ्लो जो कि फ्रांस से हैं और अभिजीत बनर्जी की पत्नी हैं माइकल क्रेमर जो कि अमेरिका से हैं। इन 3 लोगों को इस साल दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एशियम टूरिंग अवार्ड 2019 किसने जीता है? तो एशियम टूरिंग अवार्ड 2019 3 लोगों को दिया गया है, एसियो वेगियो, जाफरी हिंटन, यान लेकुन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। जो एशियम टूरिंग पुरस्कार है इसे कंप्यूटर का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा एशियम टूरिंग पुरस्कार को। अगर बात की जाए कि गणित के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा एबेल प्राइज़ को। और इस साल एबेल प्राइज़ दिया गया है करेन उलहेनबेक को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्किटेक्चर क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा पेटिक्जर आर्किटेक्चर प्राइज़ को आर्किटेक्चर क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। और इस साल ये दिया गया जापान के व्यक्ति अराता इसोजाकी को। अब बात कर लेते हैं एशिया के नोबेल प्राइज़ की। जो एशिया का नोबेल प्राइज़ है ये कहा जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को और ये इस साल दिया गया 5 लोगों को। और 5 लोगों में से एक थे भारतीय जो कि हैं एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार। इनको दिया गया इस साल एशिया का कहा जाने वाला नोबेल प्राइज़ रमन मैग्सेसे पुरस्कार। डीआरडीओ के जो हेड हैं जी सतीश रेड्डी, इनको दिया गया है यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एरोनॉटिकल एकेडमी के द्वारा मानद फेलोशिप। और ये जो एरोनॉटिकल एकेडमी के द्वारा दी जाने वाली मानद फेलोशिप है इसे एरोस्पेस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। जी सतीश रेड्डी को इस साल एक और अवार्ड दिया गया जिसका नाम है मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019। अगला क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के इस साल नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बने हैं डेविड मालपास जो कि अमेरिका देश से हैं। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक से एक और आपको अपॉइंटमेंट याद रखना है, इस साल वर्ल्ड बैंक की पहली महिला एमडी और सीईओ बनी है अंशुला कांत जो कि भारत देश से हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, वर्ल्ड बैंक की पहली महिला एमडी और सीईओ कौन बनी? तो उत्तर होगा अंशुला कांत जो कि भारत से हैं।
और हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी बैंक, जिसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला शहर में, इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है मत्स्यगु अस्कावा को, जो कि जापान देश से हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय नींद विकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पांचवें अंतर्राष्ट्रीय नींद विकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नींद विकार का मतलब है स्लीप डिसऑर्डर्सनेस से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं। तो इसके लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था नागपुर शहर में। नागपुर जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक शहर है। यहीं पर इस साल जो दूसरा विश्व संतरा महोत्सव है, ये भी नागपुर शहर में ही आयोजित किया गया था। नागपुर में एक संस्था है जिसका नाम है नीरी। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नीरी का फुल फॉर्म क्या है, नीरी का मुख्यालय कहाँ है और नीरी किस क्षेत्र से रिलेटेड संस्था है, नीरी किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है। तो नीरी जो कि पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक संस्था है, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और नीरी का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। इस साल जो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने, जिनका नाम है शरद अरविंद बोबडे, ये भी नागपुर शहर से हैं। और नागपुर से लोकसभा सांसद हैं नितिन गडकरी, जो कि वर्तमान में भारत के परिवहन मंत्री हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको नागपुर शहर से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार जो कि इस साल दिया जाएगा रमेश पांडे को। ये उत्तर प्रदेश कैडर के एक IFS अधिकारी हैं। जो एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार है, ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जिसका मुख्यालय है केन्या की राजधानी नौरोबी में। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट किस जगह पर बनाया जाएगा? तो बिहार राज्य का जो पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, ये बनाया जाएगा दरभंगा जिले में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया है? तो भारत की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो कि उत्तराखंड के किसान पर आधारित है, जिसका नाम है मोती बाग। इसको भारत से डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में ऑस्कर अवार्ड 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की किस हिंदी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया, तो उत्तर होगा गली बॉय फिल्म। गली बॉय फिल्म को भारत से हिंदी फिल्मों में से ऑस्कर अवार्ड 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया है, और मोती बाग को डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया है। जो ऑस्कर अवार्ड हैं, इनको हॉलीवुड अवार्ड भी कहा जाता है, और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित फिल्म जगत में दिए जाने वाले पुरस्कार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो पांचवा अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, ये आयोजित किया गया इस साल हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर में। लेकिन यहाँ से एक दूसरा जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इस साल एग्जाम में पूछा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 है, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, इसमें पार्टनर देश यानी कि भागीदार देश कौन होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 में भागीदार देश होगा नेपाल। अगला क्वेश्चन, बीजिंग 2022 में होने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए शुभांकर क्या होगा? तो बीजिंग में खेले जाएंगे 2022 में ओलंपिक खेल, जिनके लिए शुभांकर है मुस्कुराता हुआ पांडा, जिसका चाइनीज भाषा में मतलब है बिग डोन डोन। और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए शुभांकर है स्वयं रॉनरान, जिसका हिंदी में अर्थ है चीनी लालटेन। जो बीजिंग है चीन देश की राजधानी है, यहीं पर खेले जाएंगे 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल। अगर बात की जाए कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब और कहाँ खेले जाएंगे, तो जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं, ये 2020 में खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में, और इसके लिए शुभांकर होगा ओलंपिक खेलों के लिए मिरिटोवा और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए सोमाइटी। इसके 4 साल बाद 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और इसके 4 साल बाद 2028 में खेले जाएंगे अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में लॉस एंजल्स शहर में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारत की पहली सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी खोली जाएगी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा? तो जो केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ये बनाया जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह।
अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, इनको बनाया गया है बीसीसीआई का सेक्रेटरी। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अमित शाह के बेटे जय शाह को बनाया गया है बीसीसीआई का सेक्रेटरी। अब आपको 4 विश्वविद्यालयों के नाम याद रखना है। कौन कौन से? भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया है गुजरात के वडोदरा शहर में। भारत की जो पहली खेल विश्वविद्यालय है इसको खुलेगा मणिपुर राज्य में। दुनिया की पहली जो गेमिंग यूनिवर्सिटी है ये खोली जाएगी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। किसकी सहायता से? तो उत्तर होगा यूनेस्को की सहायता से। दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय खोला जाएगा यूएई संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में। तो ये 4 विश्वविद्यालय के नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एनटीपीसी ने भारत के सबसे बड़े सौर पार्क का स्थापना किस राज्य में किया है? तो एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके द्वारा भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है गुजरात राज्य में। और गुजरात में ही बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद शहर में। इससे पहले और अभी तक प्रेजेंट में जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो है एमसीसी, मेलबर्न क्रिकेट क्लब, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी कैपेसिटी है 1 लाख, लेकिन जब ये अहमदाबाद वाला बन के तैयार हो जाएगा भारत का तो ये हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी होगी 1,10,000। तो आपको याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। और गुजरात के केवड़िया जिले में स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य ने पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार करने के लिए फिल्म स्टार गोविंदा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए गोविंदा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंडा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो व्यक्ति ये भारत से हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अंडा आयोग यानी कि इंटरनेशनल एग कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है भारत से सुरेश छित्तुरी को। मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कैली पुरे को। और ये जो अवार्ड दिया गया ये दिया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश संसद के द्वारा। मेगा वेंडर मीट 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो जो मेगा वेंडर मीट है इसका आयोजन किया जाता है रेलवे के द्वारा, और इस साल किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में। वी आर डिस्प्लेस्ड जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक है ये लिखी गई है मलाला यूसुफजई के लिए, इसके द्वारा। और ये जो पुस्तक है बहुत से एग्जाम में 2019 में पूछी जा चुकी है, तो आपको याद रखना है जो वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक है ये लिखी गई है मलाला यूसुफजई के द्वारा। अगला क्वेश्चन, माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो माई लाइफ माई मिशन है ये बाबा रामदेव की आत्मकथा है। इसको लिखा है बाबा रामदेव ने पत्रकार उदय महादेवेकर के साथ मिलकर। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन याद रखना है कि माई लाइफ माई मिशन जो पुस्तक है ये बाबा रामदेव की आत्मकथा है और बाबा रामदेव के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ब्रिजिटन नेशन नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ये जो क्वेश्चन है अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? अभी मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्रिजिटन नेशन जो पुस्तक है किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो सबसे पहले बात तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस पुस्तक को लिखा गया है टाटा ग्रुप के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और बिजनेसमैन रूपा पुरुषोत्तम के द्वारा। और इस पुस्तक का जो पहली कॉपी है ये दी गई उद्योगपति रतन टाटा को। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो ब्रिजिटन नेशन है इसको लॉन्च किया गया, इसका विमोचन किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस पुस्तक को लिखा गया है 2 लोगों के द्वारा, टाटा ग्रुप के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन तथा बिजनेसमैन रूपा पुरुषोत्तम के द्वारा। और इस पुस्तक की पहली कॉपी दी गई उद्योगपति रतन टाटा को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2019 को किसने जीत लिया है? तो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2019 को जीत लिया स्पेन देश ने। और ये जो प्रतियोगिता है ये आयोजित की गई थी चीन के बीजिंग शहर में। और इसके 4 साल बाद यानी कि 2023 में जो बास्केटबॉल विश्व कप है ये खेला जाएगा 3 देशों में, जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस में। इस साल खेला गया क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीत लिया था इंग्लैंड ने फाइनल में हराया था न्यूजीलैंड को। और क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था 2 देशों में, इंग्लैंड और वेल्स में। 2018 में खेला गया था पुरुष फीफा विश्व कप रूस देश में और इसको जीत लिया था फ्रांस ने। और 2019 में खेला गया है महिला फीफा विश्व कप जिसको जीत लिया है अमेरिका देश ने। और जो 2019 का महिला फीफा विश्व कप है ये खेला गया था फ्रांस देश में। रग्बी वर्ल्ड कप 2019 को जीत लिया है साउथ अफ्रीका ने। और ये जो प्रतियोगिता है आयोजित की गई थी जापान देश में। तो ये हैं 2018-19 के जितने भी वर्ल्ड कप खेले गए यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो जो बैडमिंटन की विश्व चैंपियनशिप होती है इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत से पहली खिलाड़ी बनी है पीवी सिंधु, जो कि हैदराबाद शहर से हैं। अगला क्वेश्चन, पहली महिला आईसीसी मैच रेफरी कौन बनी है? तो जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होते हैं उसमें रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है भारत से, जिनका नाम है जीएस लक्ष्मी। तो आपको याद रखना है पहली महिला आईसीसी मैच की रेफरी बनी है, इनका नाम है जीएस लक्ष्मी, जो कि भारत से हैं। आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय है दुबई शहर में। और आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं शशांक मनोहर, जो कि भारत से हैं। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी भी भारत से हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पुरुषों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो उत्तर होगा क्लियर पोलोसाक। जो क्लियर पोलोसाक हैं ये ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली महिला मैच रेफरी कौन है तो उत्तर होगा जीएस लक्ष्मी, जो कि भारत से हैं। और पहली अंपायरिंग महिला बनी है अंपायर करने वाली क्लियर पोलोसाक, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। अगला क्वेश्चन, देश की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस अधिकारी कौन बनी है? तो भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस अधिकारी बनी है प्रांजल पाटिल। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रांजल पाटिल की इस साल पहली बार पोस्टिंग हुई है केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में सब इंस्पेक्टर के रूप में। तो आपको याद रखना है भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस अधिकारी बनी प्रांजल पाटिल, जिनकी पहली पोस्टिंग हुई है केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अर्जुन पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस साल अर्जुन पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया। कौन कौन से हैं? रोहन बोपन्ना, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं कर्नाटक राज्य से, स्मृति मंधाना, जो कि क्रिकेटर हैं महाराष्ट्र राज्य से। इन 2 लोगों को दिया गया इस साल अर्जुन पुरस्कार 2019। जो अर्जुन पुरस्कार है ये भारत में खेल जगत में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो ये इस साल दिया गया है रोहन बोपन्ना को और स्मृति मंधाना को। जो अर्जुन पुरस्कार है ये दिया जाता है, इसकी शुरुआत की गई थी 1961 में और इसमें 5 लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है तो उत्तर होगा राजीव गांधी खेल रत्न। जो पुरस्कार है ये भारत में दिया जाने वाला स्पोर्ट्स में सर्वोच्च पुरस्कार है। ये भी इस साल दिया गया 2 लोगों को। कौन कौन से व्यक्ति हैं? बजरंग पुनिया, जो कि पहलवान है, दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स। इन 2 लोगों को दिया गया है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार खेल जगत में दिया जाने वाला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है विवेक जौहरी को। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का काम है कि जो भारत पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश की सीमा है उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है ये दी गई है बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। भारत के नए गृह मंत्री होम सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस साल अभी 2 महीना पहले भारत के नए गृह मंत्री बने हैं अजय कुमार भल्ला। इससे पहले थे राजीव गाबा। अब राजीव गाबा रिटायर हो गए हैं तो राजीव गाबा की जगह लिए हैं अजय कुमार भल्ला। अब आपको 4 से 5 सेक्रेटरी के नाम याद रखना जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वैसे तो हर डिपार्टमेंट में जो सीनियर आईएएस अधिकारी होता है उसको बोला जाता है सेक्रेटरी, लेकिन आपको सिर्फ 5 सेक्रेटरी के नाम याद रखना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। कैबिनेट सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो कि वर्तमान में है राजीव गाबा, जो कि पहले थे गृह सचिव।
नए रक्षा सचिव बने हैं अजय कुमार, नए विदेश सचिव बने विजय केशव गोखले, नए वित्त सचिव बने हैं राजीव कुमार और नए राजस्व सचिव बने हैं अजय भूषण पांडे और नए गृह सचिव बने हैं अजय कुमार भल्ला। तो ये हैं 5 सेक्रेटरी जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत ने गणतंत्र दिवस 2020 यानी कि 26 जनवरी 2020 का जो दिल्ली इंडिया गेट के सामने मुख्य जो परेड होता है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है, किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है? तो भारत ने 26 जनवरी 2020 में इंडिया गेट के सामने होने वाले परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है ब्राज़ील देश के राष्ट्रपति को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं ब्राज़ील देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है जेयर बोल्सोनारो। ब्राज़ील देश की राजधानी है ब्रासिलिया, यहाँ की मुद्रा है रियल और ब्रासिलिया में ही इस साल आयोजित किया गया था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019। ब्रिक्स जो कि 5 देशों को मिला के एक फोरम है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों को मिला के कहा जाता है ब्रिक्स, जिसका इस साल सम्मेलन हुआ ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने 15 वर्ष से अधिक पुरानी सरकारी व व्यावसायिक वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये ऐसा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप याद रखना है। डीजल 15 वर्ष से पुरानी सरकारी तथा व्यावसायिक वाहनों का प्रतिबंध लगा दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने यह भी बोला है कि जो डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा हैं ये 2021 के बाद से पटना शहर में नहीं चलेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। और तमिलनाडु सरकार ने जो अनुबंध कृषि होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, इसको ख़त्म कर दिया है, इस पर नियम बना दिया गया है। अब जो अनुबंध कृषि होता है जो कि एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी है, ये नहीं कराई जा सकेगी तमिलनाडु राज्य में, और ये ऐसा नियम बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य के नए राज्यपाल बने हैं फागू चौहान, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार राज्य की राजधानी है पटना जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। कनाडा देश ने कहा है कि जो हार्मफुल सिंगल यानी कि एक यूज वाली प्लास्टिक है इसको 2021 के बाद से बैन कर देगा, और आयरलैंड देश ने भी कहा कि 2021 के बाद जो सिंगल यूज वाली प्लास्टिक है इसको बंद कर देगा। किस राज्य ने होटल तथा रेस्टोरेंट की किचन में नो एंट्री बोर्ड के पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो जो नो एंट्री बोर्ड है ये अब नहीं लगाया जाएगा किस राज्य के होटल में? तो गुजरात राज्य ने ऐसा कहा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और गुजरात राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था दिलीप पारिक, इनका भी अभी अभी निधन हो गया है। गुजरात राज्य का जो गांधीनगर शहर है ये गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला बना है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। स्कूल कैंपस के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री तथा विज्ञापन पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये ऐसा प्रतिबंध लगाने वाला है FSSAI, जिसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा लगा दिया गया है जंक फूड एवं बिक्री तथा के विज्ञापन पर प्रतिबंध। और अभी जो बैंक का एक एग्ज़ाम हुआ उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि FSSAI के द्वारा जंक फूड के बिक्री तथा विज्ञापन के लिए स्कूल कैंपस के कितने मीटर के दायरे में प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है 50 मीटर के दायरे में प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, यानी कि बिहार पुलिस परीक्षा से रिलेटेड पार्ट 2। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए। तो अब है आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि माई लाइफ माई मिशन जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आप इस सीरीज़ से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जो अपडेट है आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारे द्वारा जो बनाई गई करंट अफेयर्स की मैगजीन है पिछले 8 महीना की बिहार पुलिस परीक्षा स्पेशल, इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।